अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो क्लच वर्म होती है इसको साफ़ करने का और एडजस्ट करने का तरीका बताऊंगा। अक्सर हमारी बाइक में प्रॉब्लम आती है, ये देखिए कि ये नट बिल्कुल टाइट हो गया है नीचे तक, अब और आगे स्पेस नहीं है इसके, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारा क्लच जो है, गियर काफ़ी मुश्किल से निकलते हैं और जो क्लच है हमारा वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। देखिए ये प्रॉपर तरीके से पूरा नीचे आ गया है नट, अब और गुंजाइश ही नहीं है इसको टाइट करने की। तो फिर हम इसको अंदर से टाइट करते हैं और ये देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ पे गंदगी है। इस सारी मैं आपको साफ़ करने का तरीका बताऊंगा, ये बहुत ईजी है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, इंशाल्लाह आप काफ़ी इंजॉय करेंगे। तो चाहे होंडा सिटी 70 हो, चाइना कोई भी बाइक हो, उसकी सेटिंग ऐसी ही होती है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट पर आपने अपने क्लच केबल को सीधा ऐसे नीचे तार देना है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी, लेकिन अगर चाहे तो नहीं भी निकाल लीजिए, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। इसको यहाँ पे आज़ाद कर दें। उसके बाद कुछ बाइक्स होती है उनको एलएलकी का बोर्ड लगाता है, 4 एलएलकी का। और अगर आपके न्यू मॉडल्स है, कुछ नई बाइक होंडा सिटी न्यू मॉडल, उनमें कई में यहाँ पे 4 मोलर पेज का लगता है, वो पेज होता है। तो मेरी बाइक में एलएलकी वाला है, ये 4 एलएलकी की ये एल की है। ये 40-50 रुपीज़ की मिलती है, ठीक है, अच्छी कंपनी की। सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं इस तरह। ये 2 ही होते हैं बोल्ट, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। अब अंदर से तो काफ़ी ये ऑयली ग्रीसी है, कोई बात नहीं, लेकिन ये जहाँ से है ना, और इस तरह ये काफ़ी यहाँ से ख़राब है। अब मैं इसको, आपने अगर ये जो आपका फॉल्ट है ना, यहाँ से अगर आपकी प्ले ख़त्म हो गई है तो वो आपका यहीं से ठीक हो सकता है। उसके लिए आपने क्या करना है, पहले आपको वो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। पहले मैं आपको सिर्फ ये बताऊँगा कि अगर आपकी यहाँ से बिल्कुल ये ख़त्म हो गई प्ले, तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये वाला प्रॉब्लम है, ठीक है ना, प्ले ख़त्म हो गई हो। उसके लिए सिंपली आपने, बाद में मैं इसको साफ़ भी करूँगा सारी, सिंपली 10 नंबर की आपने की ले लेनी है, 10 नंबर की। आपने ये जो ये वाला बोल्ट है ना, इसको आपने सिंपली हल्का सा लूज़ करना है और इसको यहीं पर रखना है। और एक बात और ख्याल करें, ये जो पेज है यहाँ पर कुछ को 2 मुंह वाला पेचकस लगता है, कुछ को 4 मुंह वाला, मेरा यहाँ 4 मुंह वाला पेचकस लगता है, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली इसको यहाँ से थोड़ा सा आपने कर देना है टाइट, ठीक है। अगर आपकी प्ले खत्म हो गई तो आपने थोड़ा टाइट कर देना है मामूली सही, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ से चेक कर लें, ठीक है। टाइट करने के बाद आपने इसको यहीं पर रखना है और आपने ये लॉक्स का दोबारा टाइट कर देना है। पहले आप चेक कर लें यहाँ से, ठीक है। तो थोड़ा टाइट करना, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से कर लें। इसको वापस यहाँ पे छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो ये लगा के आप चेक कर लें, तो आपका ये क्लच काफ़ी लाइक ठीक होगा, हो चुका होगा, ठीक है। ये मैं प्रेस कर रहा हूँ ऊपर से, बल्कि आपको लूज़ करने की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी। ये तो हमारा एक स्टेप हो गया है। अब अगर आप कहते हैं कि मैंने पूरा साफ़ करना है, तो वो बेहतर ही है, कोई मुश्किल नहीं है। साफ़ करना है उसके लिए क्या है, दोबारा आपने ये लिखिए सारी, आपने क्या करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमारी होती है, ये 2 पतरियाँ होती है, ये 50-60 रुपये की मिलती है। ये आपने चेक कैसे करनी है कि ये ठीक है या ख़राब है, ठीक है। अक्सर यहाँ से प्रॉब्लम होती है। उसके लिए सिंपली आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको आपने सिर्फ 4 मोला पेचकस लेना है और ये इससे आपने ये वाला खोल लेना, ठीक है। थोड़ा टाइट होता है ज़रा। मैं आपको ना सारा गाइड करूँगा इसमें। ये पेज होता है और ये 2 हमारी पतरियाँ होती है इस तरीके, और ये बीच में एक नट होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि चेक कैसे करनी है कि ये ख़राब है सही है। सबसे पहले तो आप इसको उतार लें, ये तो ठीक ही होती है, ये वाली, ये वाली, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम आती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम होती है। तो मैं साफ़ कर लूँ ज़रा थोड़ा सा। मेरी ये काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी ख़राब है। ये देखिए, आपने नोट करना है कि ये देखिए ये निशान लगा हुआ है, ये निशान है ये ना कोई, और ये रगड़ खाई हुई है यहाँ पर। ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा है तो सही, लेकिन अगर आपकी ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप ये पतरी चेंज कर दें, ठीक है ना। या कपड़ा 60 मिलेगा 50-60 रुपये का, उसमें ये भी होगा, ये भी। ये देखिए, ये अगर आपको निशान थोड़ा ज़्यादा कस गया है तो फिर आप इसको चेंज कर लें, क्योंकि ये इसके साथ ना ऐसे घूम घूम के ना बार बार, तो ये यहाँ पर प्ले आ जाती है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप ये कर लें, ठीक है ना, यहाँ से। तो आप ये देख लें इस तरह, ये यहाँ से ना काफ़ी कट लगा हुआ है इसके, ऐसे यहाँ पर कट लग जाता है। तो अब मैं तो लेकिन यही यूज़ करूँगा।
तो क्योंकि मुझे एडजस्टमेंट वगैरह अच्छी तरीके से आती है। तो अब कुछ लोग होते हैं वो सारा ये पेट्रोल से साफ़ करते हैं। पहले तो अपने पार्ट्स हटा लेने, ठीक है, सारे। चाहे आप ये पतली नाला से ये तार साफ़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर सारा क्योंकि खोल कर बताऊँगा। उसके बाद ये एक लाख सा होता है, ठीक है। यही एक चीज़ होती है जो ये जो वर्म जा रही है इसको कंट्रोल करता है। इसको आप निकाल लेंगे, सिंपली भी बाहर निकल जाएगा। मेरे पास इस तरह कोई चीज़ नहीं है जिससे मैं करूँ, छुरी टाइप वो उससे बाहर निकल आता है। ये देखिए, ये नाट होता है, ठीक है। मैंने तो नाखून से बाहर निकाल लिया है, लाइक ये देखिए, बाद में मैं धो लूँगा। अब ये देखिए, ये निकल गया है। आपने चीज़ें संभालते रहना, नहीं मुश्किल कोई नहीं है। उसके बाद सिंपली आप इसको ऐसे करके बाहर खींच लें। कितना गंदा है ये देखिए यहाँ से, इसकी वजह से मेरा कल से तरीके से काम नहीं कर रहा था। अब मैंने आपको पहले बताया था कि आप चाहें तो ये तार निकाल सकते हैं, नहीं निकालें तो आप यहीं पर रख इसको धो के साफ सुफ कर लें, ठीक है। मैं तो जितना हो सकता काम करता हूँ। ये देखिए, अब ये है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वो भी सही करते हैं, बिल्कुल अच्छा करते हैं। यहाँ से सारा पेट्रोल से साफ़ करते हैं, इसको भी, इसके अंदर से भी, यहाँ पर भी, ठीक है। मैं क्या करता था, शुरू में पेट्रोल से साफ़ करता था। अब मैं करता हूँ कपड़े अच्छी तरह साफ़ कर लेता हूँ, क्योंकि ये देखिए हर चीज़ तो खुल गई है। तो आपने अगर पेट्रोल साफ़ करना पेट्रोल से कर लें। लाइक मुझे तो काफ़ी स्मेल आती है पेट्रोल की, इस वजह से मैं करता नहीं हूँ। तो आप मुझे नोट करें कि मैं देखिए कैसे साफ़ करता हूँ कपड़े से। अब आपने स्प्रिंग को भी गोल करना है, ये भी आप चेंज कर लें। अगर आपका लाइक क्लच काफ़ी ढीला हो गया ना, ये स्प्रिंग देखिए ये इस तरीके का होता है। ये देखिए, आपने याद रखना है ये इस तरह लगता है, ठीक है। आप मेरी वीडियो को फॉलो करके ना करते रहना आराम से। ये देखिए इस तरह होता है, ठीक है। और ये जो सुराख होता है इसका ही मैं बताऊँगा आपने कहाँ पर रखना होता है ये सुराख। ये देखिए ये वाला, ठीक है। इसको आप साइड पर रखें, इसको कपड़े साफ़ कर लें। अब देखिए आप देखना मैं कैसे साफ़ करता हूँ इसको। तो जांग लगा हुआ है, तो बाहर से, अंदर से तो नहीं, अंदर से उसमें ग्रीस होती है। ये देखिए काफ़ी तक साफ़ हो गया। ये जो होते हैं ये होते ब्लैक कलर की है, ये ग्रीस नहीं लगी है, ब्लैक कलर के होते हैं। आप चाहे तो ये वर्म भी चेंज कर ले। अक्सर तो आप कहते हैं कि यहाँ से बुश ख़राब है, आपका बुश हुआ है, लेकिन आप चाहे तो ये शुरू में आप ये चेंज कर लें, अगर चेंज करनी है, और वो तो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। हाँ, स्प्रिंग आप इसका चेंज कर लें। ये देखिए मैं इसको ऐसे ही साफ़ कर लेता हूँ, पेट्रोल से मैं नहीं इतना साफ़ करता, लाइक। लेकिन अगर आपका पेट्रोल है पेट्रोल से करें। लाइक मेरा एक छोटा सा कमरा है, तो यहाँ पर स्मेल भी काफ़ी हो जाती है पेट्रोल की ना। ये भी बिल्कुल देखिए नए जैसा हो गया है। ये इस तरह। और अब आप आगे देखिए, इस सुराख को आपने अच्छी तरीके से साफ़ करना है। चाहे अगर आपने पेट्रोल ही मारना है फिर भी आपने साफ़ किस तरीके से करना है, ठीक। आपने ये देखिए, ये कपड़ा ले लेना है इस तरह, ये यहाँ से आपने गुजार देना है, और आगे से खींचना। अगर ना आ रहा हो तो आपने सिंपली, ये देखिए कपड़ा कितना गंदा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। अब ये एक पॉइंट पर लाके आप इसको ऐसे साफ़ करते रहें। देखिए पेट्रोल से अच्छी तरीके से साफ़ हो रहा है। देखिए अब कोई कोई कसर नहीं रहेगी इसको साफ़ करने की। अब इसी तरह आप यहाँ पर थोड़ा कपड़ा लगा लें, या पेट्रोल से आप साफ़ कर लें बेशक। ये एक सील होती है, अगर आपकी, लाइक मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अगर आप यहाँ से ऑयल काफ़ी लीक हो रहा तो ये सील भी आप कैसे चेंज करें वो भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट। क्योंकि मैंने चैनल बनाया है, इस पर पहले ही मैंने तो 40 तक वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, और ही मैं इस तरह करता रहूँगा। आपको ज़रूरत ही नहीं किसी बाहर से बाइक ठीक कराने की। इसी तरह आप ये सारी जो पतरी हैं इसको लेकर साफ़ करते रहें। तो अगर आप लाइक यहाँ पर बोर हो गए हैं, लेकिन आप वीडियो छोड़े ना, आप इसको स्किप करके आगे चल जाएं। यहाँ पे मैं इसको ग्रीस वगैरह दूंगा, आप वो देखने में बेशक। लेकिन मैं चूँकि कुछ लोग होते हैं उनको मैं सारा बताना होता है, मैंने किस तरीके से सफाई करें। आप आगे पीछे हर तरह से सफाई करें, ठीक है। इसके आप अक्सर का ये भी खास रहता है एडजस्टर, लेकिन ये उस सेट में साथ ही होता है। इसको भी साफ़ कर लिया हमने। एक ये थी, इसको भी।
आई होप ये विजिबल हो कैमरे में। हाँ जी है। दोस्तों आप इस तरह काम करा करें, आपको काफ़ी लाइक अच्छा फील होता है, शौक होता है किसी का अपना, और आपकी बाइक भी होती है। इस तरह के कामों से आप काफ़ी, आजकल मैंने देखा है कुछ यंग्स होते हैं लोग, वो लाइक ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं। तो देखिए वो इंजॉयमेंट के लिए करते हैं हर चीज़। मैं तो इसको ही इंजॉय करता हूँ, अपनी बाइक को ही इस तरह ठीक कर करके, और ये एक सही तरीका भी है। इसको ये भी साफ़ हो गया। अब आप स्प्रिंग नया लेना, नया ले लें तो इसको साफ़ कर लें, नया ले लें तो आपके लिए बहुत बेहतर है। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी थोड़े से पहले चेंज कराया था नया ले लें, क्योंकि ये ना फिर लूज़ हो जाता है। ये भी साफ़ हो गया। अब पीछे क्या रह गया है हमारा? जी नहीं, अब कुछ नहीं रह गया। अब आप ना बाज़ार से जाके, ये 50 रुपये की ग्रीस आती है, 50, 60, 70 रुपये की, आप पता नहीं कितने की होगी में, तो ये काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत अच्छा चलती है, 2 2 3 3 साल चल जाती है अगर आपने खुद घर में काम करना है। तो अब आपने पता क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पर थोड़ी थोड़ी ग्रीस लगा दें पूरे पर, ठीक है। ख़ास तौर पर आपने ये जो कोने हैं ना, ये वाले कोने, एक इस कोने पर थोड़ी लगानी है ग्रीस, और एक इस कोने पर थोड़ी लगानी है, ज़्यादा भी नहीं लगानी होती इसका। जहाँ पर ज़्यादा लगानी है वो बताऊँगा आपको कहाँ पर लगानी है। थोड़ी सा पीछे भी लगा लें इस तरह, ठीक है। अब आप सिंपली इसको ऐसे रख कर, या नोट करते जाए मुझे, और जो पेज आपने उतारा था, 4 फेसिस स्क्रू जो होता है ना, ये इसको आप सिंपली, ये जो पेज है ना, ये यहाँ पर आपने जाकर बिठाना है। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है ये। एक मिनट, ये ज़रा ना, अब आप इसको सिंपली यहाँ से टाइट कर दें इस तरह। अच्छी तरह टाइट करना है, लेकिन स्लिप भी नहीं करना है, ये अच्छी तरह, ठीक है। आप चाहे तो ये सारा विषय ग्रीस हल्का हल्का करके फाड़ते हैं, ठीक है। ये देखिए अच्छी तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब जो मेन ग्रीस लगाने की जो आती है जगह, वो जगह आती है हमारी, मैं आपको बताता हूँ। ये थोड़ा सा रह गया था, ये देखिए, इसको आपने ग्रीस लगानी होती है अच्छे तरीके से। अब सबसे पहले अक्सर लोग जो भूल जाते हैं, मैं खुद भूल जाता हूँ अक्सर, ये स्प्रिंग लगाना है। इसको आपने पता है करना है, ये देखिए इस तरीके से डालना है, इस तरीके से, ठीक है। ये होता इस तरह है, और ये जो होता है ना, ये एक सुराख बना था उसमें जाता है, वो भी आपको सुराख दिखाता हूँ बाद में, ठीक है। सबसे पहले आपने सिंपली इसको ग्रीस से फाड़ देना है, पहले ये लगा के। कोशिश करें कि आगे आगे करके लगाएं, क्योंकि जब आप गुजारेगा ना, वो खुद ब खुद पीछे आता रहेगा, आगे पीछे हर जगह से। ख़ास तौर पर ये देखिए, ये वाली जगह भी। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ यहाँ पर क्यों नहीं लगाया, वो खुद ब खुद, मैं बताऊँगा पीछे खुद ब खुद आ जाएगा। अब आप सिंपली इसको, ये देखिए स्प्रिंग याद रखना है अभी, ऐसे गुजारते जाना है, ऐसे गुजारते जाए आराम से, और इसको थोड़ा सा आप आगे पुश करें, और ये देखिए ये आ गया। अब एक दफ़ा आप स्प्रिंग को ऐसे ही छोड़ देने की, ठीक है, कहीं भी आप इसको ऐसे आगे ले आएँ, और अब आप नोट करें, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ग्रीस आगे को आ गई सारी। अब एक मिनट सिर्फ, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये सुराख, ये देखिए एक ये है और एक ये खाली जगह है, ठीक है। ये खाली जगह है और एक ये पीछे आया था, ठीक है। यहाँ पर नोट कीजिए, और ये खाली जगह है, जहाँ पे खाली ये डॉट डॉट से मिल जाए, आपने सिंपली ये जो कील टाइप है ना छोटा सा हमारा, इसको आपने अंदर रख के ऐसे, एक मिनट, ये पुश कर देना है।
देखिए अब ये लोगों अब ये बाहर को नहीं आएगा। यहाँ पर आपका काम खत्म हो गया, ठीक है। आपने एडजस्टमेंट मैंने पहले बता दी थी आपको, जहाँ पर आपको अच्छा लगे, क्योंकि कुछ के बुश ये लूज़ होते हैं, कुछ के सही। जहाँ पर आपको बेहतर लगे, आपका क्लच अच्छे तरीके से काम कर रहा हो, वहाँ पर आप रखें। आप क्लच चेक करने का तरीका क्या होता है, आपको क्लच दबाएं और ये किक जो होती है ना, किक आपकी, इसको आप चेक कर सकते हैं। अब सब मेन जो बात है वो स्प्रिंग की आती है। अब हम वहाँ पर आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। दोस्तों अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपके ये जो पार्ट है ना, यहाँ पर एक इसके यहाँ पर करके ना नीचे ये देखिए, ये जहाँ पर मेरा पेचकस है, ये देखिए, ये जो पेचकस आ रहा है, यहाँ पर एक सुराख है जो कि आपको नज़र ना आ रहा हो। ये सुराख आपको नज़र आ जाएगा, आप खुद करेगा आपको नज़र आ जाएगा ये सुराख। और ये देखिए ये हमारा स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग की जो ये वाली साइड है, ये देखिए ये वाली साइड, ये जो है नोज़ल, ये उस सुराख में जाने चाहिए, ठीक है। इसको पहले हम सुराख में लेके जाते हैं। ये उस सुराख में चला गया, ठीक है। जब सुराख में चला गया, लॉक हो गया, आगे पीछे नहीं होगा, फिर आपने क्या करना है, फ्लैट स्क्रूड्राइवर लेना है और ये जो है ना, ये स्प्रिंग है, ये आपने इसके ऊपर लेके आना है। बहुत ईजी है, ये देखिए सिंपली, कोई मुश्किल नहीं है। आप इसको ये देखिए इसके ऊपर आपने बैठा देना, ठीक है, ऐसे बैठा दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपली स्प्रिंग उठाने के बाद आपने इसको ऊपर ले आना है और यहाँ से आपने अपनी कांच की एडजस्टमेंट कर देनी है। अब देखिए सिर्फ यहीं पे लुब्रिकेशन नहीं करते ऑयल की, ऑयल वगैरह दे के, यानी कि ग्रीस वगैरह, केबल को भी ऑयल देना होता है। जो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने बताया कि सारी जो केबल्स होती है आपकी क्लच की, आपकी रेस की, आपके मीटर की और आपकी फ्रंट ब्रेक की, उनको ऑयल कैसे देना है, वो वीडियो आप जाकर देख लें, ठीक है। तो ये तार लगाने के बाद आप इसको भी बंद ना करें, ये सिस्टम नहीं, ताकि यहाँ से ऑयल लीक होना हो। आप स्टार्ट करके चेक कर लें कि आपका क्लच सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। आप ऐसे क्लच दबाए और ऐसे किक लगा देखते हैं कितनी नरम है कितनी नहीं है, ठीक है। जब आप मुतमईन हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एक जैन लगाता है, लेकिन वो चले लगाए ना लगाएं, नई बाइक्स में लगाता है। तो ये देखिए आपने सिंपली सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो बोल्ट है ना आपके, आप इसको पीछे साफ कर लें। ये यहाँ पर आप दोनों बोल्ट रख लें। रखने के बाद आप इसको फिट करें, ठीक है। इन बोल्ट को दोस्तों ज़्यादा टाइट नहीं करना, क्योंकि ये स्लिप हो जाए तो फिर मसला हो सकता है आपके लिए। लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो इससे आपके गियर, देखिए गियर, अगर आप, सॉरी मैं आपको बात बताना भूल गया कि अगर आप ये क्लच की एडजस्टमेंट नहीं करते, आपका गियर सख्त है और आप सख्ती निकाले जा रहे हैं, तो आपका पूरा इंजन खोल के पूरे गियर आपके चेंज करने पड़ेंगे, ऐसे ख़राब हुए थे गियर सारे आपके, ठीक है। अगर आपके नए गियर निकल रहे हैं इसी तरीके से, तो यहाँ से ही मसला हो सकता है, ठीक है, या यहाँ से हो सकता है, अगर यहाँ से नहीं तो फिर अंदर से हो सकता है। और ये कौन सा काम है, कुछ भी नहीं, इसको कौन सा इंजन खुलता है, तो ये आपका ऐसे कर लेंगे, ठीक है। इसको आप सिंपली थोड़ा टाइट कर लें, इसको ज़्यादा स्लिप नहीं करना आपने। तो ये 4 mm की होती है की, तो ये देखिए बिल्कुल ये सही हो गया, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और मज़ीद ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।